क्या आपको भी डर लगता है कि कहीं मेरा स्पर्म काउंट कम ना हो जाए? फ्यूचर में जब आपकी शादी हो तो ऐसा ना हो कि बच्चे ही नहीं हो रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग स्टेट होता है। ना सिर्फ आपके घर वाले बोलते हैं बल्कि समाज वाले भी ताने देते हैं कि 4 साल हो गए शादी को, बच्चे क्यों नहीं हो रहे? और अक्सर आजकल की जो यंग जनरेशन है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि कहीं मेरा स्पर्म काउंट कम तो नहीं हो रहा? कैसे बढ़ सकता है स्पर्म काउंट? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन गलतियों को आपको अवॉइड करना है ताकि आपका स्पर्म काउंट बढ़ सके। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में मैं आपको वो गलतियां बताऊंगा जो मेरे ओपीडी पेशेंट ने करी थी अपनी जवानी में या कुछ टाइम पहले, जिसकी वजह से उनका स्पर्म काउंट कम हुआ और शादी के बाद वो फादर नहीं बन पाए। तो ये गलतियां अगर आप भी कर रहे हो तो तुरंत इसको बंद कर देना ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो आजकल के यंगस्टर करते हैं, लेट नाइट तक जागना। अक्सर कुछ ना कुछ उनके पास रीज़न होता है, कॉलेज का काम, स्कूल का काम, कोई मूवी आई है वो देखना है या कोई वेब सीरीज़ आई है वो देखना है, या फिर अगर आप ऑफिस जाते हो तो बॉस की टेंशन कि कल मुझे टाइम पे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, या जो भी ऑफिस में काम मिला है वो मुझे लेट नाइट जग के किसी भी हालत में पूरा करना है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब आप लेट नाइट तक लगातार जागते हो तो आपकी बॉडी में काफ़ी सारे इम्बैलेंसेस आते हैं, बॉडी सही से फंक्शन नहीं करती, जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट कम होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको प्रॉपर नींद लेनी है और नींद सही टाइम पे लेनी है। ये नहीं कि पूरी रात जाग के आपने सुबह नींद पूरी कर ली, ऐसा कभी कभी चल सकता है, रेगुलर नहीं करना है। जैसे रात में सोने का टाइम है तो आप रात में 8 से 9 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए। ऑफिस का काम बाद में हो सकता है, दिन में कर लीजिए। सेकंड जो गलती करते हैं, काम करते हुए हम लैपटॉप को अपनी गोद में रखते हैं। अब लैपटॉप से हीट निकलती है और गोद में जब आप लैपटॉप रखते हो तो आपके टेस्टिकल आपके लैपटॉप के काफ़ी ज़्यादा पास होता है और जो वो हीट निकलती है वो आपके टेस्टिकल को डैमेज करती है। इसकी वजह से ना सिर्फ आपका स्पर्म काउंट कम होता है बल्कि आपके स्पर्म की मोटिलिटी भी खराब होती है, यानी कि कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम गलती करते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। अगर शादी हुई है तो वाइफ की टेंशन, अगर ऑफिस जाते हो बॉस की टेंशन, कॉलेज जा रहे हो तो प्रोफेसर की टेंशन, ये सारी टेंशन रहती है। अगर यंगस्टर हो तो गर्लफ्रेंड की टेंशन। इन सारी टेंशन की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में टेंशन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है। स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल। अब जैसे ही आपका कॉर्टिसोल बॉडी में इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन कम आने लगता है। अब टेस्टोस्टेरोन कम हुआ, आपका टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से आपकी बॉडी में स्पर्म की प्रोडक्शन रिड्यूस होगी और जैसे जैसे स्पर्म काउंट कम होगा फिर वही बात है, ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन आएगी, एजोस्पर्मिया की कंडीशन आएगी और बाद में फादर बनने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। इसीलिए स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। साथ में आजकल मैंने देखा है कि दारू और सिगरेट काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है। लोगों को लगता है कि क्या हो गया, हफ्ते में 2 बार ही तो पीते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, लिमिट में पीता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब आप रेगुलर स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं तो ना सिर्फ वो आपके लंग्स को डैमेज करते हैं, लिवर को डैमेज करते हैं, बल्कि आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। अब जैसे जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हो या अल्कोहल ले रहे हो आपको इरेक्शन की दिक्कत होगी, आपका स्पर्म काउंट कम होगा या फिर आपका स्पर्म पानी जैसा पतला आने लगेगा। इसीलिए स्मोकिंग या अल्कोहल बिल्कुल नहीं करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो हम गलती करते हैं, बहुत सारे मेरे ओपीडी पेशेंट ने भी ये गलती करी है कि अपनी जो टेस्टिकल की बीमारी है उसको इग्नोर कर देते हैं। वो यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है मैं सहन कर लूँगा, आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, सिर्फ दर्द ही तो है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये दर्द आगे चलकर उनको फादर बनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करेगी। ये बीमारियां होती हैं आपकी वेरिकोसील की, हाइड्रोसील की, या अगर आपके एपिडिडाइमिस में सिस्ट है तो उसकी वजह से। अब अगर वेरिकोसील की दिक्कत है, खून का फ्लो सही से नहीं हो रहा, स्टार्टिंग में कोई टेंशन नहीं है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 होता है। इवन डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। एलोपैथिक डॉक्टर कुछ पेन किलर देते हैं, पेशेंट यहाँ गलती करते हैं, पेन किलर खाते हैं, बाद में इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि आराम मिल जाता है पेन में। उसके बाद फिर जब ये बीमारी ग्रेड 3 ग्रेड 4 तक जाती है फिर वहाँ पे उनको दिक्कतें होती है,
लिंग में तनाव नहीं आता है, स्पर्म पानी जैसा पतला आने लगता है, और जब स्पर्म का टेस्ट कराते हैं यानी कि सीमेन एनालिसिस कराते हैं तो उसमें स्पर्म काउंट भी कम होता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर वेरिकोसील या हाइड्रोसील की दिक्कत है तो इस बीमारी को बिना सर्जरी के बिल्कुल जड़ से ठीक करना है ताकि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इन गलतियों को करने से बचते हैं तो आई एम श्योर आपका भी स्पर्म काउंट कम नहीं होगा और सही टाइम पे आप भी फादर बन सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास भी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट है या आपका स्पर्म पानी जैसा पतला आता है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो।